सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका जो प्रथम टेस्ट है वह संपन्न हो चुका है। 9 सितंबर से 13 सितंबर के बीच ये आपको प्रश्न पत्र हल करके विद्यालय में जमा करवाना था, टेस्ट देना था और आपने ये टेस्ट दे दिया होगा। निश्चित रूप से आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। टेस्ट हो जाने के बाद हम इस पेपर का हल देख रहे हैं। आप अपने प्रश्नों को मिलान करें और देखें कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र देख रहे हैं 13 तारीख के बाद, कक्षा 9th का हिंदी विषय। पूर्णांक इसका 20 है अंक और 20 ही प्रश्न है। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करे। हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवा दें, तो आपने निश्चित रूप से करवा दिया गया। यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, ताकि आपके इस प्रश्न पत्र का मूल्यांकन हो सके। प्रश्न देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करके आपको कोष्ठक में उसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, सृष्टि का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ब्रह्मांड, मरण, प्रलय और अतः। आपने क्या उत्तर लिखा? आप अपने उत्तर का मिलान कीजिए। जो इसका सही उत्तर है, सृष्टि का जो अपोजिट होता है, विलोम शब्द होता है, वो प्रलय होता है। क्या होता है? प्रलय। बिल्कुल स वाला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प विपरीतार्थक युग्म को व्यक्त नहीं करता, अर्थात अपोजिट सही नहीं है। आय का व्यय होता है, बिल्कुल सही है। लघु का गुरु भी होता है, ये भी सही है। सरल का कठिन होता है, ये भी सही है। धर्म का धार्मिक नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर अपना जो द है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको आना भी चाहिए, धर्म का अपोजिट होता है अधर्म। धर्म का अपोजिट क्या होता है? अधर्म, विलोम शब्द होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि उपयुक्त विलोम शब्द से खाली स्थान भरना। तो यहाँ आप देखेंगे तो जीवन शब्द आ रहा है, इसका विलोम शब्द यहाँ खाली स्थान में लिखना था। का सनातन संबंध है, मृत्यु का है, आत्मा का है, नरक का है, स्वर्ग का है। तो जीवन का जो विलोम शब्द होता है, इन 4 ऑप्शन में से आप देख रहे होंगे कि मृत्यु ही इसका सही जो है विलोम होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, खाली जगह में ए आ जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए। सन्यासी का विलोम शब्द इसने पूछा है। गृहस्थ होगा, भिक्षु होगा, मोक्ष होगा, ऋषि होगा। आप लोगों ने क्या किया, उसको मिलाएं। इसका सही उत्तर है वो गृहस्थ। सन्यासी जो होता है वो घर बार सब छोड़ देता है, लेकिन गृहस्थ घर में रहता है। इसलिए गृहस्थ जो शादीशुदा व्यक्ति है, जिसकी घर गृहस्थी है, वो गृहस्थ है। सन्यासी का सही विलोम शब्द यही होगा, ए वाला सही। पांचवा देखिए, शासक शब्द का विलोम पूछा इसने। नौकर होगा, रंक होगा, शासित होगा या शत्रु होगा। तो शासक का अर्थ होता है जो शासन करता है, और शासित का अर्थ होता है जिस पर शासन किया जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर से अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, वीडियो अंत तक देखना, अपने उत्तरों को जो है मिलान करें। उपयुक्त विलोम शब्द में खाली स्थान भरें। सज्जन पुरुषों का खाली जगह कष्ट देते। तो यहाँ सज्जन का विलोम पूछा है। किसका पूछा? सज्जन का। ईश्वर होगा, सार्वजनिक, दुर्जन, अहंकारी। तो सज्जन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दुर्जन। क्या होता है? दुर्जन। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? दुर्जन। फिर देखिए 7वां प्रश्न। उपयुक्त विलोम शब्द से खाली स्थान भरें। उसके जैसा दोस्त। देखिए यहाँ ये दोस्त आ रहा है, इसका अपने को विलोम शब्द लिखना है। तो मित्र होता नहीं है, वेरी, अमित्र, दुश्मन। तो यहाँ दोस्त का जो हो जाएगा वो दुश्मन हो जाएगा। दोस्त का दुश्मन हो जाएगा, बे वाला बिल्कुल सही है।
फिर आगे देखिए 8वां प्रश्न, एकाधिकार का विलोम शब्द पूछा। एकाधिकार का क्या विलोम है? सर्वाधिकार है, परमाधिकार है, पराधिकार, अनेकाधिकार। तो जो इसका सही उत्तर है एकाधिकार यानी एक का अधिकार, और सर्वाधिकार यानी सबका अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए 9वां प्रश्न, प्राचीन काल से ही संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम क्या था? तो पत्र था, टेलीफोन था, टेलीग्राम, कंप्यूटर। इसमें सबसे जो ओल्ड है, पुराना है, वो पत्र है, इसलिए पत्र अपना सही उत्तर हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल सही। 10वां प्रश्न देखिए, औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र का मतलब पहले समझ लीजिए, जिसमें अनावश्यक बात नहीं लिखी जाती है, मुद्दे की बात लिखी जाती है, सीधे सीधे जो कहना आप कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आप प्रधानाचार्य को लिखेंगे कि मित्र को, संबंधी को, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानाचार्य जी को जो पत्र लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं आपके औपचारिक पत्र। क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। आप मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं वो कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। ये लंबे हो सकते हैं, आप अपने विचार भी यहाँ रख सकते हैं। फिर देखिए 11वां प्रश्न, औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, विषय लिखा जाता है। विषय को तो आप सबसे पहले काट देंगे, नहीं लिखा जाएगा। पत्र लिखने वाले का पता, जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम तथा पता, तो पत्र लिखने वाले का पता भी नहीं लिखा जाएगा। संबोधन और इन दो में आपको ढूंढना है। तो आप देखेंगे कि पहले संबोधन देखिए। संबोधन जो है, ये वैसे जो संबोधन कहलाता है, ये महोदय वाला जो शब्द आता है वो कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे तो जिसको भेजा जा रहा है यानी प्रधानाचार्य को भेजा जा रहा है, तो उसका नाम और पता पहले आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रधानाचार्य को भेजा जा रहा है तो सेवा में वो संबोधन नहीं है, संबोधन महोदय है। फिर देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है, यदि एक ही नाम के दो व्यक्ति एक मोहल्ले में रहते हैं तो सही व्यक्ति तक पत्र कैसे पहुंचाएंगे? सही मकान नंबर से, सही गली नंबर से, उपयुक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, उपयुक्त दोनों चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। मकान का भी सही नंबर पता होना चाहिए, गली का भी सही नंबर पता होना चाहिए। फिर आगे देखिए 13वां प्रश्न, अरविंद का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो अरविंद का पर्यायवाची, अरविंद कहते हैं कमल को। अरब निवासी नहीं होगा, अरबी नहीं होगा, भ्रमर नहीं होगा, बिल्कुल दे आपका कमल बिल्कुल सही हो जाएगा। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीर को तार कहते हैं, कि बाण कहते हैं, कि शर कहते हैं, कि नाराज। तो नहीं पूछा इसने। तो बाण होता है, सर भी होता है, नाराज भी होता है, लेकिन तार नहीं होता। तार और तीर में अंतर है। ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए 15वां प्रश्न, कंचन। कंचन का मतलब सोना होता है, का पर्यायवाची शब्द कौन सा है पूछा है। तो हीरा नहीं है, कनक। कनक यानी सोना, बिल्कुल सही है। बई अपना ऑप्शन निकल गया। तांबा नहीं हो सकता है और चांदी भी नहीं हो सकता है, तो बे वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख का देखिए चक्षु कहते हैं, बिल्कुल सही है। लोचन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। वृष्टि और नेत्र, नेत्र कहते हैं। तो वृष्टि किसका पर्यायवाची, ये भी आना चाहिए। वृष्टि कहते हैं अपन वर्षा को। वृष्टि किसे कहते हैं? वर्षा को। इसी प्रकार 17वां देखिए, घमंड शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मान होता है, गुमान भी होता है, गर्व भी होता है, लेकिन विनम्रता घमंड का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ये बे वाला आपके सही हो जाएगा। फिर देखिए 18वां प्रश्न, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर यानी राक्षस। तो देखिए धनुष बिल्कुल है, दैत्य भी है, दानव भी है, यक्ष नहीं है। ये जो यक्ष शब्द है ये राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। इसी तरह आप 19वां प्रश्न देखिए, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द है पूछा। तो पार्थिव नहीं होगा, लौकिक भी नहीं होगा, स्वर्गीय भी नहीं होगा, अद्वितीय। अनुपम अद्वितीय होता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। 20वां देखिए, सेना का पर्यायवाची शब्द है। सैनिक नहीं होगा, बिल्कुल। अनेक बिल्कुल सही है। अनेक जो है सेना को ही कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ब सही निकल जाएगा। अरि, अब
इनके भी अर्थ आना चाहिए। अरि जो शब्द है ये शत्रु का पर्यायवाची है। और तनु, तनु कहते हैं शरीर, और बिना शरीर के कौन है? कामदेव। शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी तो जला दिया था कामदेव को, तो शरीर रहित हो गए। तो इसमें ब वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही निकल जाएगा। इस प्रकार हमने ये पहले टेस्ट के 20 प्रश्न जो है हल किए। निश्चित रूप से आपने अपने पेपर का जो है देने के बाद इससे मिलान कर लिया होगा और कितने सही बैठ रहे होंगे ये आपने जांच लिया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।